दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हित में फेडरेशन की तरफ से दो बड़े प्रयास किए गए हैं। इन दोनों मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि कर्मचारी और पेंशनर्स हित में हमारे द्वारा एक नया व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है। इसमें कर्मचारी और पेंशनर हित से जुड़े यूट्यूब वीडियो के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश निर्देश का पूरा पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और सभी सुविधाओं का लाभ लीजिए। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर आप पहुंच सकते हैं और चैनल को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आता हूं हमारे आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि फेडरेशन की तरफ से कर्मचारी हित में दो महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रदेश में अलग अलग विभागों में जो वाहन चालक और भृत्य यानी कि चपरासी काम कर रहे हैं, उनको कई अधिकारी अपने कार्यालय में या फिर अपने निजी काम के लिए संलग्न करके रखे हुए हैं और उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे छोटे कर्मचारी हैं। उनको अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने और विरोध करने में डर लगता है, इसलिए वो लोग मजबूरी में सभी शोषण को बर्दाश्त कर रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने आगे आकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सभी जिला के जिला संयोजकों को एक पत्र लिखकर अलग अलग विभागों में जो दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे हैं उनकी जानकारी को मांगी गई है, ताकि उनको न्याय दिलाया जा सके और प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है वो मजबूत रहे। दोस्तों, फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है कि जिलों के अंदर कई विभागों में दैनिक वेतन भोगियों को दूसरे विभागों में अटैच किया गया है, यानी कि संलग्न किया गया है। कई स्थानों पर तो बड़े अधिकारी दबाव बनाकर वाहन चालक और भृत्य कर्मियों को अपने अपने ऑफिस में अटैच करके रखने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसके वजह से संबंधित विभागों को कर्मचारियों के वेतन आहरण और प्रशासनिक कार्य में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने पत्र में फेडरेशन ने जांजगीर चांपा की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि अभी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में भी इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक अधिकारी और वाहन चालक के बीच वायरल बातचीत सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए इन घटनाओं की वजह से फेडरेशन से संबंधित कई संगठनों के बीच आपसी टकराव की स्थिति भी निर्मित हो रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि फेडरेशन सदैव अपने संबद्ध कर्मचारी संगठनों के बीच आपसी समन्वय, विश्वास और सौहार्द व्यवहार का पक्षधर है। प्रदेश में इस प्रकार की घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। कई बड़े अधिकारी अपने यहाँ एक से अधिक वाहन चालक और भृत्य को अटैच करके रखे हुए हैं और उन अधिकारियों की ट्रांसफर होने के बाद भी उन छोटे छोटे कर्मचारियों को मूल विभागों में वापस नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए इस गंभीर समस्या को देखते हुए फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने सभी जिला संयोजकों को पत्र लिखकर अपील किया है कि अपने अपने जिले अंतर्गत अलग अलग विभागों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक और भृत्य जो दूसरे विभाग में अटैच होकर काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी को मांगी गई है, ताकि इस गंभीर समस्या को अगले राज्य स्तरीय परामर्शदात्री बैठक में इस विषय को प्रमुखता के साथ जो है वो उठाया जा सके। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों के हित में फेडरेशन की तरफ से दूसरा बड़ा प्रयास ये किया गया है कि चूंकि अभी वर्तमान में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित है, तो इससे पेट्रोल डीजल की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि आप जरूरत के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कीजिए। अनावश्यक रूप से जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इसका मत कीजिए और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की भी सलाह दी जा रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी देश हित में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की मांग की है। दोस्तों, फेडरेशन ने अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि अभी वर्तमान में विश्व स्तर पर उत्पन्न युद्ध जैसे हालात और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता और कीमतों को लेकर संकट की स्थिति निर्मित होने की आशंका देखी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश भर में ईंधन संरक्षण और संसाधनों के समझदारी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक आवागमन को कम करने पर विशेष जोर दिया है। उनका यह निर्णय और अपील जो है वो स्वागत योग्य है। इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरकारी कार्यालयों में आम जनता की सुविधा के लिए ई ऑफिस और पेपरलेस कार्य प्रणाली को पहले से लागू की जा चुकी है। अभी वर्तमान डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से अधिकांश प्रशासनिक और कार्यालयीन काम ऑनलाइन के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किए जा सकते हैं। इसलिए जरूरत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करना जनहितकारी होगा। विशेष रूप से
नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के साथ साथ कई शासकीय कार्यालयों में रोजाना बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी अपने निजी और सरकारी वाहन से आवागमन करते हैं। इसलिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू होने से ईंधन की बड़ी मात्रा में बचत होगी और साथ ही साथ यातायात दबाव कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से सीएम और सीएस से अनुरोध किया गया है कि अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध या फिर आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम कार्य प्रणाली व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। प्रदेश में ई ऑफिस और पेपरलेस व्यवस्था लागू है, जिससे अधिकांश शासकीय कार्य ऑनलाइन संपादित हो रहे हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक ज्ञापन हमने सौंपा है। हमने सरकार से मांग की है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और संभावित ईंधन के संकट को देखते हुए आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था इस प्रदेश में लागू की जाए। इस व्यवस्था से पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, यातायात का दबाव कम होगा, पर्यावरण संरक्षण में भी इसका लाभ मिलेगा। इस तरह का मांग हमने इस प्रदेश सरकार से की है।